हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज जेबीटी का टैट का एग्ज़ाम हुआ है। तो आई होप जिसने भी एग्ज़ाम दिया है सबका अच्छा हुआ होगा और सबका क्लियर होगा। तो मैं आपके लिए आज मैथ्स की जो आंसर की है जेबीटी टैट पेपर की, उसकी सीरीज सी की, तो मैं आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। PQR is a right angle triangle at P if PQ is 10 centimeter and PR is 24 centimeter. Find QR। तो इसमें PQ और PR गिवन है, हमें QR फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये सब मैंने आपको वीडियोस में हमारी सिखाया हुआ, मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं उस वहाँ पे। तो इसका जो सही सही आंसर होगा वो होगा हमारा 65%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मीना गिव्स एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% रेट पर एनम। वट इज द सम शी हैज़ बोरोड। तो उसने कितना अमाउंट बोरो किया हमें वो बताना है। तो इस उसने 500 रुपीज़ जो है वो बोरो किए हैं। इसका आंसर जो है हमारे पास 500 है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है 94th क्वेश्चन। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन अ स्कर्ट बोट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 150 रुपीज़। एक स्कर्ट को जो है वो 250 रुपीज़ में खरीदा गया है और 150 रुपीज़ में बेचा गया है। तो उस पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो हमें बताना है परसेंटेज में। तो वो हुआ है 40% का उसको लॉस हुआ है पर्सन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन। पैरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज। हमारे पास ये फिगर दी गई है जो कि एक सेमी सर्कल है। तो हाफ आधा जो सर्कल होता है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल है, तो उसका हमें डायमीटर बताना है। तो डायमीटर है उसका 25.7 सेंटीमीटर। तो 96 क्वेश्चन है हमारे पास। x/2 -1/5 then so is equal to x/3 plus 1/4 then the value of x। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें x की वैल्यू को बताना है। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 27/10। 97th क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। एक पेंटागन का हमें पेरीमीटर दिया गया है जो कि 100 सेंटीमीटर है। उसकी ईच साइड, हर एक साइड इसकी कितनी सेंटीमीटर होगी हमें वो बताना है। तो वो होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98th क्वेश्चन। ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछली बार जो टैट हुआ था मैंने आपको उसमें बताया था। ये एक फॉर्मूला है जो कि सॉल्व करके हमारे पास आता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन। 99th क्वेश्चन देखते हैं। A loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If speed remains same, how far can it travel in 5 hours। ये यहाँ पे फार होगा, फोर नहीं है, वो कितना दूर जा सकता है 5 घंटे में, हमें ये बताना है। जो कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रक चल रहा है, तो कितनी देर में वो 5 घंटे में वो कितना दूर जा सकता है। तो वो चला जाएगा 168 किलोमीटर। 100 क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज। 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच का हमें रेशियो बताना है। तो जो कि हमारे पास होगा 1:2000, क्योंकि आपको पता ही है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो जब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा और इसको काट के हमारे पास 2000 आएगा। 101 क्वेश्चन है हमारे पास। अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद द वाइट स्क्वायर टाइल्स, each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will need। इसमें क्या बोला गया है कि अनिल को अपने किचन में टाइल्स लगानी है और उसकी जो टाइल की उसकी जो किचन की मेजरमेंट्स हैं वो हमारे पास लेंथ और विड्थ है 220 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। और जो टाइल की जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो उसको कितनी टाइल्स लगेंगी उसको कवर करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास सी 396 टाइल्स। तो 102 क्वेश्चन नंबर 102। राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन लोएस्ट फॉर्म। जो 2.34 है इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो जो कि हमारे पास आएगी 2 होल 17/50
The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? 103 क्वेश्चन है कि 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 kg है, तो हमें ऐसी 40 बुक्स का जो वेट है वो बताना है, तो ये होगा हमारे पास 5 kg. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65. तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, इस टर्म को हम उल्टा कर देंगे और इसका साइन चेंज करके तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा -15/4. 105 क्वेश्चन है. अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन. एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना भी उसमें पानी है, जितना भी वाटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वो होगा हमारे पास 89.8 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है. तो 106 क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, सिंपली फॉर्मूला है कॉन का वॉल्यूम के, तो वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 107 क्वेश्चन देखते हैं. फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड. तो इसका आंसर है हमारे पास डी है, ए रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर. तो 108 क्वेश्चन देखते हैं. सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफाई करना है सिंपली. तो ये सिंपली फॉर्मूला बन रहा है, अभी हमने सॉल्व भी किया, ए अपॉन ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन. तो ये आप देख सकते हैं बेस सेम है और ये पावर्स दी गई हैं, तो ये होता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन. तो इसकी पावर्स को माइनस कर देंगे, तो जब इसकी पावर माइनस होंगी तो हमारे पास इसका डी आंसर निकल के आएगा 7 रेज टू पावर -2/15. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 2/-2/5. तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स मैंने आपको बताया था उल्टा, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास 5/2. तो 110th क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच साइड ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स बतानी है हमें, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. अगर इसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्रीज का है, तो उसकी साइड्स बतानी है, तो उसकी साइड्स होगी 20. 111 क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन द पैरेललोग्राम्स. ये जो इसके एंगल्स हैं एक्स वाई जेड, जो हमें की पता नहीं है, वो बताने हमें इस पैरेललोग्राम के कितने कितने डिग्रीज के होंगे. तो ये हमारे पास होंगे 130 130 और 130 डिग्रीज के तीनों एंगल. 12th क्वेश्चन है. द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज नंबर इज 6R. तो वो है हमारे पास डी 6, 8 एंड 10. 72% of 25 students are good in science. How many are not good in science? तो 25 स्टूडेंट में से जो 72% है वो साइंस में अच्छे हैं, तो कितने साइंस में अच्छे नहीं है हमें वो बताना है. तो वो सी 7 स्टूडेंट्स. फैक्टराइज, इसको हमने फैक्टराइज करना है 12x² - 7x+1. तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो हमारे पास होगी 3x-1 और इंटू 4x-1. तो 115 क्वेश्चन है हमारे पास. इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. एक वुमन क्रिकेटर है जो कि 6 टाइम बाउंड्री को टच करती है जब भी वो बॉल को हिट करती है आउट ऑफ 30 बॉल्स में. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बॉल. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कि उसने बाउंड्री को बिल्कुल भी टच ना किया हो, तो वो हमारे पास होगा 24/30, क्योंकि उसने 30 टाइम बाउंड्री को 30 टाइम हिट किया, उसमें से उसने 6 टाइम बाउंड्री को टच किया, तो उनको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेंगे 24, उसने हिट टच नहीं किया होगा बाउंड्री को सिंपली. तो 24/30. 116 क्वेश्चन देखते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है हमें राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी जो स्लांट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर और उसकी जो रेडियस त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है. तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड. इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड.
एक वैसल है जिसमें कि 4 लीटर एंड 500 ml जो है कर्ड है, तो उसको 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस में फिल किया जा सकता है वो बताना है। तो हम उसको किया जा सकता है 180 ग्लासेस में। तो 118th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये गलत है क्योंकि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स का इवन कभी नहीं होता है। जैसे कि हम अगर 3 को 3 टाइम प्लस करते हैं तो 9 आता है जो कि एक ऑड नंबर है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, तो जो 2 ऑड नंबर्स हैं और एक इवन नंबर, अगर तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर ही निकल के आता है। तो इसकी ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। आप करके देख सकते हैं एक बार इसको भी। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो 2 to 12 में के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे उसकी कौन सी फ्रैक्शन है जो प्राइम नंबर्स होगी, तो वो होगी 5/11। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120, सॉल्व 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख के इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा सी 2/3। तो ये थी हमारी मैथ्स की आंसर की सी सीरीज़ की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अब इजीली अपने मार्क्स भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।